गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमने एक एक्सरसाइज प्रूफ करनी है, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, तो ध्यान से देखना है इसको। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक एक्सरसाइज प्रूफ करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट अ कनेक्टेड ग्राफ इज नॉन सेपरेबल। कनेक्टेड ग्राफ नॉन सेपरेबल होगा इफ एंड ओनली इफ गिवन अ पेयर ऑफ वर्टिसेस इन जी देयर एग्जिस्ट अ सर्किट सी कंटेनिंग दिस पेयर ऑफ वर्टिसेस। जब भी आपको पेयर ऑफ वर्टिसेस दी जाएंगी उस जी के अंदर, तो एक सर्किट जरूर एग्जिस्ट करेगा जो उन वर्टिसेस को कंटेन करेगा। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कनेक्टेड ग्राफ टू बी नॉन सेपरेबल। तो नॉन सेपरेबल ग्राफ की एक डेफिनेशन तो आपने पढ़ी है, ठीक है। आपको एक और डेफिनेशन बताते हैं नॉन सेपरेबल ग्राफ की। अ ग्राफ इज सेड टू बी नॉन सेपरेबल इफ इट हैज नो कट वर्टेक्स, ठीक है। सो इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि इसके पास कोई भी कट वर्टेक्स नहीं होगी। सो प्रूफ में हमें गिवन है ये ग्राफ है कनेक्टेड। सो हम सपोज कर रहे हैं, फर्स्ट सपोज दैट दिस इज नॉन सेपरेबल। तो नॉन सेपरेबल हमने कंसिडर कर लिया, मतलब हम ये दिखाएंगे कि हमें जब भी दो वर्टिसेस दी जाएंगी, ठीक है, जब भी हमें दो वर्टिसेस दी जाएंगी तो उनके बीच में सर्किट हमें मिलेगा। सो फर्स्ट सपोज दिस इज नॉन सेपरेबल। नॉन सेपरेबल की डेफिनेशन क्या कहती है कि इसके वर्टेक्स कनेक्टिविटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगी। सो x और y हमने दो वर्टिसेस ले लिए, ये वही दो वर्टिसेस लिए हैं जिनके बीच में अब हम सर्किट एग्जिस्ट करा के दिखाएंगे। सो g क्या है, कनेक्टेड है। सो देयर एग्जिस्ट पाथ से p इन g कनेक्टिंग x एंड y, ठीक है, क्योंकि ग्राफ कनेक्टेड है तो दो वर्टिसेस लिए, उनके बीच में पाथ आएगा ही आएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक ही आएगा या एक से ज़्यादा आएगा, ठीक है, हो सकता है ज़्यादा मिल रहे हैं। तो हमने क्लेम किया कि इसके अलावा, ठीक है, कोई भी पाथ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि इस P से इंटरसेक्ट कर जाए। मतलब P और उस, अगर मैंने लेट किया कि P डैश कोई और पाथ है कनेक्टिंग x एंड y, तो वो P डैश इस P के साथ कुछ भी कॉमन कंटेन नहीं करेगा, ये हमने क्लेम करना है। सो बहुत अच्छा मेथड है, जब भी प्रूफ करना हो, सपोज दिस इज नॉट ट्रू, तो हमने सपोज कर लिया कि ये ट्रू नहीं है, हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, मतलब कोई ग्राफ ऐसा, हमने क्या प्रूफ करना है कि ऐसा कोई भी ग्राफ नहीं एग्जिस्ट करता जो उसके साथ इंटरसेक्ट कर जाए, तो हम कह रहे हैं ये झूठ है। अगर ये झूठ है, इसका मतलब जो भी आएगा ना पाथ, वो इसी के साथ इंटरसेक्ट करेगा। सो ऑल द पाथ्स कनेक्टिंग x एंड y इंटरसेक्ट द पाथ P। नाउ g इज फाइनाइट। अगर g फाइनाइट है तो नंबर ऑफ पाथ्स जो x और y को कनेक्ट करेंगे वो भी फाइनाइट होंगे। सो P1 P2 PS हमने डिफरेंट पाथ्स ले लिए, डिफरेंट फ्रॉम P से डिफरेंट पाथ्स लिए जो इंटरसेक्ट करते हैं P को x ऑफ j i पे, और j i 1 से लेके r+1 तक वेरी कर रहा है। हमने क्या किया, ये जो x j i's जो भी इंडेक्स है 1 से लेके r+1 तक, उनका मैक्सिमम पिक किया, j1 j2 js तक लिए, उनमें से मैक्सिमम पिक कर लिया हमने t, ठीक है। जितने पाथ थे उतने तक इंडेक्स लिए, उनमें से मैक्सिमम पिक कर लिया। देन एवरी पाथ बिटवीन x एंड y पासेस थ्रू xt, ठीक है, xt से तो पास करेगा ही, एंड देयरफॉर xt क्या बन जाएगी, अगर हर पाथ xt से पास करेगा तो आप जैसे ही xt को उस ग्राफ में से रिमूव करोगे तो वो तो डिस्कनेक्शन प्रोड्यूस कर देगा। तो अगर वो डिस्कनेक्शन प्रोड्यूस करेगा तो वो कट वर्टेक्स बनेगी, एंड दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो हेंस देयर एग्जिस्ट पाथ P डैश। तो इसका मतलब हमें एक पाथ ज़रूर मिलेगा जो कि P के साथ कुछ भी कॉमन नहीं रखता, कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सो P डैश x और y तक आ जाएगा। अब ये हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लाना था सर्किट, और सर्किट कहाँ से कहाँ तक लाना था, x से लेके y तक। तो x से लेके y तक और y से लेके, क्योंकि वापस सर्किट बनाना है तो हमें y से वापस x पे आना था। तो इनके बीच में पाथ मिल गया, इनके बीच में हमें पाथ मिल गया, मतलब ऐसे से ऐसे मिल गया ना, दो पाथ मिल गए, एक P मिल गया, एक P डैश मिल गया, तो ऐसे तो पाथ मिल गए। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो x से लेके x तक, मतलब एक क्लोज्ड वॉक मिल जाएगी। बट सर्किट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हमने प्रूफ किया कि P और P डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो x से लेके y, y से लेके x हमें मिल गया एक सर्किट, और ये हमारा हो गया 4।
अब हम आते हैं कन्वर्स पार्ट पे। तो कन्वर्स पार्ट पे हमने सपोज कर लिया कि ये दो वर्टिसेस हैं जिनके बीच में हमें सर्किट मिलता है। सो ये दो वर्टिसेस हैं, हमने ये सर्किट कंसिडर कर लिया, एक्स से लेके एक्स तक हम वापस आ गए घूम फिर के, कंटेनिंग एक्स एंड वाई। इनके बीच में ये जो एक्स आईज हैं इनमें से कोई एक मतलब किसी एक वर्टेक्स की वैल्यू वाई भी होगी। सो वी मे सपोज दैट एक्स आई इज इक्वल्स टू वाई आई। ठीक है, यही मैंने बोला ना, तभी तो y इसमें बिलोंग करेगा। सो ऐसे हम सपोज कर सकते हैं कि एक्स आई इज इक्वल्स टू वाई आई आएगा। ना रिमूवल ऑफ एनी वर्टेक्स फ्रॉम G विच इज इन C। अगर मैं इस सर्किट के अंदर जो भी वर्टिसेस हैं अगर उनमें से किसी को रिमूव कर दूं, ठीक है, सो वहां पे एक डिस्कनेक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर डिस्कनेक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी, सो एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस is in some circuit G and removal of one vertex from G which is in C doesn't produce a disconnection। यही मतलब हुआ इस सब का, ये जो ऊपर डिस्कशन किया कि हर पेयर ऑफ वर्टिसेस जो हैं किसी ना किसी सर्किट में आएंगी और अगर मैं उस सर्किट से कुछ भी रिमूव कर देती हूँ तो डिस्कनेक्शन प्रोड्यूस नहीं होती। मतलब कोई भी वर्टेक्स कैसी है, कट वर्टेक्स नहीं बनती, क्योंकि अगर रिमूवल करने से डिस्कनेक्शन प्रोड्यूस हो जाती तो वो कट वर्टेक्स बन जाती। अब यहाँ डिस्कनेक्शन प्रोड्यूस नहीं हुई, मतलब कोई भी कट वर्टेक्स नहीं बने। अगर ग्राफ के पास कोई भी कट वर्टेक्स नहीं है तो ग्राफ कैसा है, नॉन सेपरेबल। एंड विद दिस योर प्रूफ इज कंप्लीट।